आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में संभावित प्रत्याशी मोहन आनंद ने अडराहा पंचायत में अपनी पहली जनसंपर्क पद यात्रा का आगाज किया। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत धार्मिक आस्था के केंद्र श्री श्री 108 दुर्गा मंदिर किवाहा से पूजा अर्चना कर की और जनसेवा के संकल्प के साथ जनता के बीच जाने का ऐलान किया। पदयात्रा के दौरान मोहन आनंद ने पंचायत के सभी वार्डों का पैदल भ्रमण किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने और उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना। क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, जर्जर सड़कों, पेयजल संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी, जिनके समाधान का मोहन आनंद ने भरोसा दिलाया। आपको बता दें, जब पद यात्रा बाबू मिलन मंदिर के समीप पहुंची तो लोगों का उत्साह देखते ही बना। फूल मालाओं से स्वागत, ढोल नगाड़ों की गूंज और आनंद मोहन जिंदाबाद जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। हर आयु वर्ग के लोगों, खासकर युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में आनंद मोहन से मिलने और अपने मुद्दे साझा करने के लिए आगे आए। इस अवसर पर मोहन आनंद ने कहा, मेरे लिए राजनीति कोई सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। यही मेरा संकल्प है और यही मेरी प्राथमिकता। जानकारों का मानना है कि मोहन आनंद की ये पदयात्रा न केवल जनसंपर्क की दिशा में एक अहम कदम है बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का भी संकेत है। उनकी जमीन से जुड़ी ये पहल जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की एक सार्थक कोशिश मानी जा रही है। पदयात्रा के माध्यम से वे न केवल समर्थन जुटाने में लगे हैं बल्कि जनता के दुख दर्द को करीब से समझने और समाधान का भरोसा देने में भी जुटे हैं। सर, मैं यहाँ के पंचायतों की, वार्डों की हालात देखने के लिए पदयात्रा शुरू किया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से मिलके उनके दुख सुख में उनके साथ अगर मैं कंधे से कंधे मिला के चल रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। पदयात्रा के लिए आपने अडराहा गाँव ही क्यों चुना? पदयात्रा के लिए अडराहा का चुनाव करने का जो रीज़न है, यहाँ पे स्थानीय लोगों से मैंने पहले आके कई बार बात की तो उनका कहना था कि गांधी जी यहाँ आए थे और यहाँ आके उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी। यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो गांधी मिलन मंदिर है जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसमें अगर आप जाएंगे तो पता नहीं क्या सांप बिच्छू क्या पड़े होंगे। और प्रतिनिधि आने के बाद नए भवन का ये जीर्णोद्धार हुआ। ये भवन नहीं है, ये बूथ है, ये पोलिंग बूथ है। ये गांधी मिलन मंदिर का कोई भवन नहीं है। भवन पीछे है, वो जर्जर है। तो क्या कुछ समस्याएं आपको लगी? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? और सर, यहाँ पे जो लोगों की सबसे मूलभूत सुविधा होती है वो है रोड। यहाँ की रोड अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इससे बदतर स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और इतनी बदतर स्थिति है और 10 साल से यहाँ पे भाजपा का विधायक रहा है। नीतीश जी का सरकार है 20 साल से, उसके बाद भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे अगर नीतीश जी या विधायक जी वोट मांगने आते हैं तो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? उनको जनता को जवाब देना होगा। जो उन्होंने 10 साल जीत के उन्होंने क्या किया, उनको जवाब देना चाहिए। जो रोड का दुर्दशा है उन पे सरकार को बोलना चाहिए, प्रशासन को बोलना चाहिए, विधायक सांसद को भी बोलना चाहिए। आप एक उद्यमी हैं और दिल्ली जैसे महानगर को छोड़ करके आप फारबिसगंज विधानसभा में राजनीति करने आए, क्या उद्देश्य है? सर, मेरा पैतृक गांव घर फारबिसगंज है। फारबिसगंज में मैं पला बढ़ा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन की फारबिसगंज से हो रखी है। तो इससे मतलब कहीं कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, कोई अपना देश राज्य नहीं छोड़ना चाहता है, कोई अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन हमारे साथ मजबूरी है कि हमें कमाने के लिए, पढ़ने के लिए दूसरे राज्य जाना होता है और इस मजबूरी की वजह से हमें दिल्ली जैसे महानगर में जाना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे आने वाली पीढ़ी हो उनको ये पलायन का दंश ना झेलना पड़े। बिहार रोजगार देने वाला बने, मांगने वाला ना बने। ये पद यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शायद प्रशांत किशोर की पद यात्रा। सर, ऐसे आप कहेंगे कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरणा तो कहीं से नहीं मिली। लोगों से कनेक्ट होने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं विधायक सांसद की तरह गाड़ी में घूमना नहीं पसंद करता हूँ। मैं लोगों से हाथ, कंधे से कंधे मिला के चलना चाह रहा हूँ। उनकी मूलभूत सुविधा जानना चाह रहा हूँ। उनके लिए जो दिक्कतें हैं उनको मैं सुन के जितना हो सकता है मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। कई सारे दिग्गज नेता हैं, उन सबों के बीच आप खुद को कैसे देखते हैं? सर, मैं
अपने आप को क्या देखूंगा, मैं 26-27 साल का हूँ। दिग्गज तो है, वो दिग्गज हैं ही, हम तो सर सीखने आए हैं यहाँ पे, हमको सीखना है और हमारे पास बहुत एज है, सीखना है और यहाँ काम करना है, यहीं लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सीखेंगे और यहीं जीतेंगे। जनता का कितना विश्वास आपको? सर जनता का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि पिछले 10 साल में यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अगर पिछले 10 साल में काम हुआ होता तो जनता शायद हमें सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जनता का, जनार्दन का जो विश्वास है मेरे साथ, उस विश्वास को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी तरह आप लोग प्यार विश्वास बनाए रखें। लोगों में एक बात अब तक अफवाहों की स्थिति बनी हुई है कि अभी तक आप किसी पार्टी का बैनर या कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं, तो क्या लगता है आप निर्दलीय अपने आप को उम्मीदवारी पेश करेंगे? सर मैं सब्जी का तेजपत्ता नहीं बनना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसमें एक तेजपत्ता यूज किया जाता है, जब हम खाते हैं तो तेजपत्ता नहीं खाते हैं, सिर्फ सब्जी खाते, तेजपत्ता को निकाल के फेंक देते हैं। अगर आज के डेट में हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो क्या गारंटी है कि उस पार्टी हमें टिकट देगी। इस वजह से हम नमस्ते फारबिसगंज के नाम जनता के आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में हैं। जो पार्टी टिकट देगी उसका भला, जो नहीं देगी उसका भी भला। जनता के टिकट पे हम मैदान में हैं। क्या कहना चाहेंगे अर्रा की जनता को? अर्रा की जनता को हम हाथ जोड़ के, पैर छू के आशीर्वाद मांगने आए हैं। अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो हमारे ऊपर विश्वास ज़रूर बनाइएगा। हम ये गारंटी ज़रूर कह के जा रहे हैं कि आपका गांव का जो रोड की दुर्दशा है, जो नालियों की दुर्दशा है, जो स्कूल की दुर्दशा है, तो है ही नहीं सर। नाला कई बार पंचायत में नाला का प्रावधान है, पंचायत मुखिया या पंचायत सरकार की गड़बड़ी है जो नाला नहीं बना है। यहाँ पे तो कूड़ा वाला वैन भी नहीं है। सरकार ने हर पंचायत में 11 कूड़े का वैन अलॉट कर रखा है। क्या आपने कहीं देखा है? नाला है, बना नहीं है।